सिर्फ हाई वैल्यू दिखना काफी नहीं होता है। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास लुक्स हो सकता है, आपके पास स्टेटस हो सकता है, बट जब तक आप रियल वैल्यू को फील नहीं करवाते, लोग आपको उस नजर से नहीं देखेंगे। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है देवर्षि रॉय और आज इस वीडियो में आप बनेंगे रियल हाई वैल्यू मैन। अक्सर लोग सोचते हैं कि लुक्स, मनी, स्टेटस वैल्यू होता है, लेकिन असल में वैल्यू वो होता है जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन वैल्यू को एनहांस करता है। एवोल्यूशन के जमाने में हेल्थ, रिसोर्सेस और ट्राइब्स के अंदर जो टाइज होते वो सबसे ज्यादा मैटर करते थे। आपके पास एक फरारी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक लड़की के पास जाके बोलेंगे कि मेरे पास फरारी है, तो वो नीडीनेस दिखाता है। वैल्यू का असल मतलब ये भी होता है कि आप वैल्यू को आप नेचुरली कन्वे करें, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, ना ही बोलने की जरूरत है। आपकी रियल वैल्यू इन 3 चीजों से बना होता है। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वैल्यू, लुक्स, मनी, स्टेटस, उन्हीं से बनता है एब्सोल्यूट वैल्यू। दूसरा है रिलेटिव वैल्यू, जो इंटरेक्शन के टाइम पता चलता है कि कितना वैल्यू है, सोशल लॉजिस्टिक्स और सोशल कैलिब्रेशन उसका कैसा, कितना अच्छा है। और चौथा है ट्रांजैक्शनल वैल्यू, मतलब वैल्यू जो एक इंसान के लिए कितना रेलेवेंट है, लाइक सिर्फ एक इंसान के लिए या फिर 2-3 इंसान के लिए, और फिर फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैल्यू फिक्स्ड होती है, या तो अब हाई वैल्यू है या नहीं, लेकिन आप हाई वैल्यू बन सकते हैं अगर आप एक ट्रैजेक्टरी माइंडसेट लेके चलेंगे। आप इवॉल्व कर रहे, आप चेंज कर रहे, दैट्स अट्रैक्टिव। अगर आप गेम में सक्सीड करना चाहते हैं तो इन 5 हैबिट्स को आपको तुरंत छोड़नी पड़ेगी, और वो है, सबसे पहला है क्वेश्चन मार्क टोनैलिटी, asking for permission, over agreeableness, indecisiveness and over edginess. Teasing, pauses and humor बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। जब आप टीज करते या साइलेंस होल्ड करते, आप टेंशन क्रिएट करते और वही सेक्सुअल टेंशन बन जाता है। और जब आप ह्यूमर ऐड करते थोड़ा सा, तब उसके साथ पॉजिटिव वाइब और कंफर्ट पैदा होता है। बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट एंड वोकल टोनैलिटी सब इंटरनल बिलीफ सिस्टम से निकलता है। अगर हम खुद को जेन्युइनली वैल्यूएबल समझेंगे, तब हमारे जेस्चर्स नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं। सेल्स में एक कॉन्सेप्ट है यूवीपी, माने यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। डेटिंग में आप खुद ही एक प्रोडक्ट है, एंड यू एज अ प्रोडक्ट हैज टू बी एज यूनिक एज पॉसिबल। जब भी मैं अपने क्लाइंट्स को इन फील्ड ले जाता हूँ, चाहे वो हुक करे, ओपन करे या क्लोज करे, उसके बाद फिर मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैंने सही किया है। नाउ लिसन, ये क्वेश्चन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप मेरे से कोचिंग ले रहे, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आपका माइंड डेलीगेशन मोड में जाता है जब आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते। और इसका मतलब ये भी है कि आप सबकॉन्शियस लेवल में खुद से पूछ रहे कि मैं अपने जजमेंट्स में भरोसा नहीं करता। आपको फीडबैक लेना चाहिए, यस, लेकिन हर सेट के बाद वैलिडेशन मांगना नहीं चाहिए। आपको खुद से एनालाइज करना सीखना चाहिए, बाय क्यों, कैसे और क्या। जैसे, क्या मैंने सेट को हुक कर पाया, क्यों मेरे से रिजेक्शन हुआ, क्यों मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, समथिंग लाइक दैट। या फिर मैं कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ आगे के सेट्स में या फिर इन फ्यूचर में। ये जर्नी आपकी है। सिस्टम आपको एवरेज बनाना चाहती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मैनेज कर पाते तो आप 1% में आ जाएंगे। आप एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हैं, लेकिन इस जर्नी में आपको सपोर्ट कम मिलेगा। पेरेंट्स, दोस्तों और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस आपको रोकेंगे, लेकिन रिमेंबर,